हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका एक नाम और होता है पास्ट सिंपल टेंस। सबसे पहले पहचान लिखते हैं। इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे दिया होता है या जो सेंटेंस है वो अधूरा रहता है। तो अधूरा रहता है से मतलब उसमें जो वर्ड्स दिए होंगे, जो शब्द दिए होंगे वो इस तरह के होंगे। लिया, गया, आया, बोला। तो इस तरह के सेंटेंस किस में आते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, वह यहाँ आया, वह यहाँ आया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। वह यहाँ आया, अब मैंने लगा दिया है, वह यहाँ आया है। लेकिन अब जब है लगा दिया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। लेकिन केवल इतना लिखा आया तो फिर पास्ट इंडेफिनिट हो गया। वह यहाँ आया, इसी को दूसरी तरह से लिखते हैं, वह यहाँ आता था। तो वह यहाँ आया ये भी पास्ट इंडेफिनिट है और वह यहाँ आता था ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल लिखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, वह यहाँ आता था। वह यहाँ आता था, हमने पहचान लिया, ता था लास्ट में दिया है तो कौन सा हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। स्ट्रक्चर में जमा देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वह, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। आना, मेन वर्ब कौन सी है? आना। कम, सेकंड फॉर्म होती है केम और थर्ड फॉर्म होती है कम। तो कम, केम, कम, तो कौन सी फॉर्म लिखना है? सेकंड फॉर्म लिखना है। तो ही केम हियर, वह यहाँ आता था। वह यहाँ आया, अब सेंटेंस है वह यहाँ आया। ये भी कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। इस तरह से इसको ट्रांसलेट कर देंगे, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड है नहीं। तो ही केम हियर, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अगला एग्जाम्पल है, वे हमें बुलाते थे। वे हमें बुलाते थे, तो हमने लास्ट में देखा ते थे दिया है, तो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हम स्ट्रक्चर में जमा देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड कुछ दिया नहीं। तो दे कॉल्ड अस, वे हमें बुलाते थे, इसका क्या बन गया? दे कॉल्ड अस। अब इसी को हम अलग तरह से लिखते हैं। ऊपर वाले सेंटेंस को, इसको हमने लिखा, उन्होंने हमें बुलाया। उन्होंने हमें बुलाया। तो इस सेंटेंस को आप देखें, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। स्ट्रक्चर में जमा देंगे तो दे कॉल्ड अस, क्या किया हमने? सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट लिख दिया, अदर वर्ड इसमें दिया नहीं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, उन्होंने बाजार से सब्जी खरीदी। उन्होंने बाजार से सब्जी खरीदी। या इसी को दूसरी तरह से लिखते हैं, वे बाजार से सब्जी
खरीदते थे, खरीदते थे। ओके स्टूडेंट्स, तो ऊपर वाला सेंटेंस और नीचे वाला ये दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। स्ट्रक्चर में जमा देते हैं। दे मतलब सब्जेक्ट लिख दिया, तो उन्होंने, बे, दे मतलब बे और उन्होंने दो इसके मीनिंग होते हैं। पहले हम इसको बना रहे हैं, उन्होंने बाजार से सब्जी खरीदी, तो क्या हो जाएगा, दे बॉट वेजिटेबल या वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। ओके स्टूडेंट्स, तो दोनों का ट्रांसलेशन यही हो गया, उन्होंने बाजार से सब्जी खरीदी और वे बाजार से सब्जी खरीदते थे। तो दोनों का ट्रांसलेशन क्या हो गया, दे वॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। ओके स्टूडेंट्स, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला ये समझ लें आप स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ये हो गया अदर वर्ड। तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने कैसे लिखी, खरीदते हैं, ये खरीदी और खरीदते थे, तो ये मेन वर्ब है और बाय मतलब होता है खरीदना, सेकंड फॉर्म होती है बॉट और थर्ड फॉर्म होती है बॉट। तो हमने यहाँ पर कौन सी फॉर्म लिख दी, सेकंड फॉर्म लिख दी। अब ये पता हमें कैसे चलेगा किसी भी सेंटेंस में कि ये सेकंड फॉर्म ही लिखी है, तो याद रखना अगर हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड हो और उसके बाद बॉट लिखा हो तो समझ लेना कि ये थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैज, हैव, हैड इन तीन हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, तो हमने स्ट्रक्चर में जमा दिया। अब हम अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, वे भोपाल जाते थे, वे भोपाल जाते थे, क्या बन जाएगा, दे वेंट टू भोपाल। पहले हमने पहचान लिया, ते थे देखकर हमें पता चला कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और हमने स्ट्रक्चर में जमा दिया, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड इसमें दिया नहीं है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वे खाना लाते थे, वे खाना लाते थे, क्या बन जाएगा, दे, लाना को क्या बोलते हैं, ब्रिंग, ब्रिंग मतलब होता है लाना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट और थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रॉट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वे खाना लाते थे का दे ब्रॉट फूड। तो पहले हमने क्या लिख दिया, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड इसमें दिया नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।